प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावन में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावन आप सबको बहुत से आशीष और बरकत दे। और कल जैसा कि खुदा के आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मैं इन सारी विरोध की आत्मा जो आज परमेश्वर को नहीं मानना चाहती और दूसरों को भी कहते हैं कि धर्म चेंज कर लिया, खुदा ने मुझे मूर्ति पूजा के जो वो विरोधी आत्मा जो आज जीवित परमेश्वर को छोड़कर बाबाओं के पीछे, जादू टोने के पीछे, वो विरोधी आत्मा जो बाल ज़बूलों के पीछे हैं, जो फ़ोटो को अपना परमेश्वर मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं, आज परमेश्वर ने मुझे उस वचन के द्वारा एक खुदावन ने अपने वचन के द्वारा बात की है कि हम परमेश्वर के वचन को फैलाएं कि बनाने वाला असल में कौन है। हमें बनाने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने अपने हाथों से आदम और हवा को बनाया। हालेलुया। तो फिर जब बनाया उसने, तो हम उसे छोड़कर किसी और को ईश्वर करके नहीं मान सकते, क्योंकि पहला उसका हुक्म यही है कि तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। किसने कहा? जीवित परमेश्वर ने। हालेलुया। तो आज जब परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य दूसरी जगहों पर जाता है, अन्य जगहों पर जाता है और बाबाओं के पास जाता है, जादू टोने के पीछे हो लेता है, तो वो एक अपने ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि अपने घराने पर भी श्रापों को ले आता है। आपने कभी देखा होगा कि एक जादू टोना करने वाला मनुष्य या करवाने वाला मनुष्य, वो सिर्फ खुद ही श्रापित नहीं होता बल्कि उसका पूरा घराना श्रापित हो जाता है। वो बुरी आत्मा है और 7 बुरी आत्मा को लेकर उसके घराने के ऊपर आती हैं और बुरी आत्माएं उसके घराने को कंट्रोल में करती हैं। उनकी भी हालत जो है जैसे उस मनुष्य की होती है, दूसरों की भी हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और बहुत सारी गवाहियाँ आप लोगों ने भी सुनी होगी कि कोई जादू तंत्र मंत्र करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने परमेश्वर को मानना शुरू किया और अब वो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के नाम को ऊँचा उठाते कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया। और आज वो खुलकर कहते हैं कि हमें जिस परमेश्वर ने बनाया हम उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। तो हम देख रहे थे इसीलिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। अगला उसने वचन कहा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये वचन में लिखा है। क्या लिखा है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। कि कोई भी, इसके साथ बताया भी है कि ना तो हम सूरज की, ना हम चंद्रमा की, ना ही किसी तारागण की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब भी नाश हो जाएंगे, ये सब भी ख़त्म हो जाएंगे। और ना ही पानी में किसी, जो पानी में जो भी कोई भी ऐसे जानवर हैं, कुछ भी जो पानी में हैं, उनकी भी हम पूजा नहीं कर सकते। और जो ज़मीन पर चलते फिरते पशु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, उनकी भी हम पूजा नहीं कर सकते और उनको भी हम मूर्त बनाकर उसकी पूजा नहीं कर सकते। और ना ही किसी भी समंदर में, किसी भी पानी के या किसी भी ऐसे आसमान में उड़ते पक्षियों की भी हम पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ किसका बनाया हुआ है? उस जीवित परमेश्वर का। और सब कुछ नाश हो जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। आगे जब हम इसी तरह से इस एपिसोड में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सारी चीज़ें नाश हो जाएंगी। प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो देखना कि कैसे वो जानवरों को भी हुक्म देगा परमेश्वर कि हाँ, इंसानों को ख़त्म कर दे इंसानों को, क्योंकि कितनी तरह की आफतें हैं। मरी से भी मनुष्य मरेंगे, अकाल से भी मनुष्य मरेंगे और जानवरों को भी हुक्म देगा परमेश्वर कि उनको खा जाए, उनको ख़त्म कर दे। और तलवार से कुछ लोग मरेंगे, तलवारों से लोग उन्हें मारेंगे, तलवारों से भी। मरी, तलवार, पशु, इन चीज़ों से, अकाल से, इन चीज़ों से मरेंगे। देखो, सोचो। इसलिए हमें परमेश्वर को कहता तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना और तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना। ये दूसरा वचन है। पहला है कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। तो जब परमेश्वर कह रहा है तो हमें भी देखना है कि खुदावन हमसे क्या चाहता है। आज बहुत से लोग परमेश्वर को नहीं जानते। हम प्रार्थना करते हैं
कि खुदावन जैसे वचन में लिखा कि तुम अन्य जातियों के लिए भी प्रार्थना करो ताकि वो भी बचाए जाए। आमीन। तो हम अन्य जातियों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि वो भी बचाए जाए, ताकि वो जीवित परमेश्वर की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।